के बाद एक आयत करीमा की तिलावत की है, उसका तर्जमा और कुछ बोलने से पहले आइए हम और आप मिलकर दोनों जहां के आका हुजूर ताजदार मदीना जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़े पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मोहम्मद व आलिहि व सहाबी बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो सलाम अलैहि या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, इशा के बाद से लेकर अभी तक आप लोग एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की महफिल में बैठे हुए थे और अब बहुत ही अच्छा प्रोग्राम जनाब मौलाना कलीम साहब फैजी ने ये सजाया और बहुत मेहनत से सजाया। मकसद ये है कि फैजुल उलूम मदरसा फैजुल उलूम से इन्होंने दस्तारबंदी इन्होंने उनकी हुई और इसी खुशी में यहाँ भी एक प्रोग्राम रखा गया ताकि इनके खुशी में आप भी शामिल हो जाए। तो इन्होंने आपको भी इस मौके पर शामिल कर लिया। बस आपका वक्त मैं ज्यादा नहीं लेना चाहता। ये महीना रबीउल अव्वल का महीना है। एक इमाम से लेकर बड़े खतीब से लेकर हम जैसे छोटे बोलने वाले जो कुछ बोलना भी नहीं आता, सबका प्रोग्राम रहता है। कोई मिलाद शरीफ की शक्ल में, चाहे प्रोग्राम के शक्ल में, चाहे जलसे के शक्ल में, तो सब थके हुए हैं। यहाँ के उलमाए किराम और आप भी किसी न किसी प्रोग्राम में, आप लोग भी घर में हो तो मिलाद शरीफ जो है मनाते हैं और मनाना भी चाहिए। नबी की आमद की खुशी तो सबको होनी चाहिए। यह अहले सुन्नत वल जमात की मोहब्बत है। जनबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में घर घर में मिलाद शरीफ होनी चाहिए। तो ये प्रोग्राम बहुत दिन से मेरा भी चल रहा है, आवाज भी फंस रही है। अभी भी 30 तारीख तक प्रोग्राम है, 14 से लेकर 30 तक अभी भी प्रोग्राम है। तो बस मैं हुसूल बरकत हासिल करने के लिए मैं 10 से 15 मिनट आपका वक्त लूंगा। बस इसकी जिस आयत मैंने पढ़ा उसकी रोशनी में कुछ बातें आपको बता दूं। पहले कुरान पाक का तर्जमा सुन ले। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब, आप लोगों से कह दीजिए कि इल्म वाले और बे इल्म वाले बराबर हैं। ये तर्जमा। इल्म वाले यानी पढ़े लिखे लोग, बे इल्म वाले जहल यानी जो अनपढ़ गवार। यहाँ दोनों ही मुराद है, दीन का भी इल्म और दुनिया का भी इल्म। यहाँ सिर्फ दीन का इल्म नहीं ले रहे, दोनों का इल्म। लेकिन अभी दीन का इल्म से हम बात कर रहे हैं, तो ये हरगिज बराबर नहीं हो सकते। आप दुनिया में देख ले, एक पढ़ा लिखा इंसान जो पढ़ा लिखा है और जो अनपढ़ है, उसका फर्क जो है आसमान जमीन का है। तो बराबर हरगिज नहीं हो सकते। इल्म जो है रोशनी है, इल्म जो है रोशनी, और जहल यानी अनपढ़ जो है वो अंधेरा है ना। तो कितना फर्क। इल्म अगर रोशनी और जहल यानी जहालत, अगर जहालत अंधेरा, तो अंधेरा और रोशनी में तो कोई मेल नहीं हो सकता। तो बहुत बड़ा फर्क है। इसी वजह से इंसान को हर हाल में दीन का इल्म लेना चाहिए, हासिल करना चाहिए इल्म। इसलिए कि जो इंसान आलिम दीन होगा वही अपने माँ बाप की हैसियत को पहचानेगा, अपने दोस्तों की जो हैसियत है, रुतबा है, उसको पहचानेगा। अरे जो अपने माँ बाप के हुकूक को पहचानेगा, अपने दोस्तों के हुकूक भी पहचानेगा, अपने पड़ोसी का हुकूक भी पहचानेगा। और तो और नबी की हैसियत, नबी की मोहब्बत जो आलिम दीन होगा, और नबी की मोहब्बत उसके दिल में होगी, और नबी की क्या अज़मत है, क्या इज्जत है, क्या एहतराम है, एक आलिम दीन आपको बता सकता है।
वो अपने आप को भी पहचानेगा। जो आलिम दीन होगा, जो अपने आप को भी पहचानेगा, जब अपने आप को पहचानेगा वो रसूल को भी पहचानेगा और अल्लाह को भी पहचानेगा। मोहतरम हजरात, तो इल्म हासिल करना बहुत जरूरी है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि हर मर्द और औरत को इल्म हासिल करना फर्ज है। तो कितनी जरूरी है, दुनिया का इल्म के साथ साथ दीन का भी इल्म दे। इसलिए कि जब औरत पढ़ेगी, औरत जब दीन का जब उनको इल्म हासिल होगा, वो जब पढ़ लेगी तो वो तो घर में जब रहेगी तो कितने तरीके से रहेगी, शौहर को कितनी इज्जत देगी, सास ससुर को कितनी इज्जत देगी और एहतराम करेगी। और जब बच्चे हैं उनको कितने एहतराम से, कितने सलीके से पालेगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद तो सुन्नत पर अमल भी करेगी, अपनी औलाद को भी ताकीद करेगी वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करे। तो ये जरूरी है, बाप को भी जरूर, बाप के लिए भी जरूरी है और माँ के लिए भी जरूरी है कि इल्म हासिल करे। आका फरमाते हैं कि अगर इल्म तुमको हासिल करने के लिए चीन तक भी जाना पड़े तुम जाओ। यानी अरब क्या बोलने का मतलब सुन ले मेरे सरकार, जो हम आपको बताइए क्या मतलब है। अरब से लेकर चीन बहुत दूर का सफर है ना जी। उस वक्त कोई जरिया भी नहीं था, घोड़े या ऊंट के अलावा, हाथी के अलावा, यानी बहुत दूर का सफर है। उस वक्त एरोप्लेन तो नहीं थी, जहाज नहीं थी, हवाई जहाज नहीं थी। तो आपको अरब से लेकर चीन तक जाने को ये इसलिए कहा जा रहा है, कितनी जरूरी हो गया है ये इल्म हासिल करना। अरे दूर का सफर तय करना पड़ जाए या तकलीफ उठाना पड़ जाए, लेकिन आप इल्म हासिल करें और अपने आप को मुअद्दब बनाएं ताकि आप दुनिया भी सुधारे और आखिरत भी आप सुधर जाए। आप करें तो इल्म हासिल करें। मोहतरम हजरात, बहुत मेहनत से इनके वालिद साहब ने आलिम दीन बनाया और बहुत मेहनत से इन्होंने पढ़ा। इनके जरिए से भी लोग हासिल कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ये भी इसाले सवाब जारिया है ना। उन्होंने, उनके बाप ने इनको आलिम बना दिया, अब इनकी जिम्मेदारी है वो औरों को सिखाए। आगा फरमाते हैं कि सीखे और सीखने के साथ साथ औरों को भी सिखाए। सरकार फरमाते हैं अपने अंदर रखने से ये भी नहीं सही नहीं है, औरों को भी सिखाएं। मोहतरम हजरात, इल्म हासिल करना कितनी जरूरी है। एक छोटा सा वाक़या सुन लीजिए, इंशाल्लाह इसके बाद हम अपनी बातों को खत्म कर देंगे, इसलिए कि सबको देख रहे हैं कुछ ना कुछ थके नजर आ रहे हैं। वाक़या ये है कितनी जरूरी है इल्म हासिल करना। मैं बोलना यही चाह रहा हूँ, एक आलिम दीन ही समझ सकता है जो रब की कैसी ताजीम करे, रब को कैसे माने, रसूल की ताजीम कैसे करे, और क्या हलाल है और क्या हराम है, ये कौन तमीज कर सकता है? आलिम दीन तमीज कर सकते हैं, है ना। एक वाकया जहन में आ रहा है, देखिए पानी पर तख्त बिछाया गया। उलमा के नाम वाकया को जानते हैं, लेकिन आप सुन लीजिए, एक इल्म हासिल करना कितनी जरूरी है। पानी पर तख्त बिछाया गया और उस तख्त में शैतान का जो सरदार है वो बैठा और तमाम शागिर्दों को, जो छोटा मोटा उसके नीचे जो तबके के जो है, उसकी ड्यूटी रहती है, क्या मालूम है, तमाम शैतानों की। रब से उसने इजाजत तो मांग लिया था ना कि हम इंसान को भटकाएंगे, तेरे बंदे को भटकाएंगे, तो वो तो काम करेगा, आपसे नहीं। जब तक दुनिया में आए तब से लेकर जब तक आप दुनिया से जाएंगे तब तक आपके पीछे पड़ा रहेगा। तो उस वक्त की बात है, तो शैतान को जिम्मेदारी दी जाती है। तो वो सब जब दिन का आखिरी दिन का जब आखिर होता है, तो दरिया के ऊपर तख्त बिछाकर शैतानों को बुलाता है और पूछता है तुमने क्या क्या कौन सा काम को अंजाम दिया। शैतान बैठा रहा, जो सरदार है उसने कहा, एक शैतान उठकर कहता है कि हुजूर मैंने एक इंसान को दूसरे इंसान से लड़ा दिया, और लड़ाई इतनी भयानक लड़ाई हुई कि एक ने एक को मार दिया, कत्ल कर दिया।
ये मैंने काम कर दिया। शैतान ने कहा, जो सरदार है उसने कहा वाह बहुत अच्छा काम किया, चले। और एक से पूछा गया तो उसने कहा कि मैंने जिना करा दिया, चले बहुत अच्छा काम किया, बैठ जाओ। इस एक से पूछा गया तुमने क्या किया, वो कहता है कि मैंने एक आदमी को नेक काम करने जा रहा था, उसे भटका के जुए के अड्डा पे ले चले गया। तो जो और एक आदमी पैसा लेकर वो नेक काम करने जा रहा था, किसी नेक काम में खर्च करने जा रहा था, मैंने उसको शराब की दुकान पर ले जाकर उसे शराब पिला दिया, एक को जुआ खिलवा दिया, एक को ज़िना करा दिया, एक को इतना झगड़ा कराया कि फसाद फैलाया और कत्ल भी कर दिया। यानी अपने अपने काम को अंजाम उसने दे दिया। शैतान बोला ठीक है बहुत अच्छी बात है। एक शैतान बैठा हुआ था तो उसको पूछा कि तुमने क्या किया, तो उसने वो बोलने में उसको शर्म आ रही थी, क्या करूं सरदार, मतलब मुझसे बहुत छोटा काम हुआ है, तो बताओ क्या काम हुआ है। तो वो कहने से इनकार, मतलब शर्मा रहा है, तो बहुत छोटा काम। अच्छा तो बताओ, तो सुन तो ले क्या छोटा काम किया तुमने। उसने कहा कि एक तालिब इल्म को जो मदरसे की तरफ जा रहा था इल्म हासिल करने के लिए, दीन का इल्म हासिल करने के लिए, मैंने उसे भटका कर उसे घर तक पहुंचा दिया। जो ही उसने उस सरदार ने, बड़ा शैतान ने जो ही सुना, खुशी से झूमने लगा, नाचने लगा, गोद में उठा लिया, कांधे पे लेकर घूमने लगा और कहने लगा वाह वाह तूने इतना अच्छा काम किया जो ये तमाम लोगों ने नहीं किया, तूने वो कर दिखाया। जो तमाम के तमाम शैतान बोलने लगा ये ऐसा क्या काम कर दिया, ये ऐसा क्या कर दिया जो आप खुश हो गए, उसको इनाम देने लगे, उसे गोद में उठाकर घूमने लगे, नाचने लगे, झूमने लगे। वो शैतान जवाब देता है कि सुनो सुनो, इसने जो काम किया है वो तुम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उस तमाम के तमाम शैतान ने कहा बताइए तो क्या किया। तो उसने एक मिसाल देने के लिए बोल चलो तुम्हें एक मिसाल देता हूँ, एक आलिम दीन और एक आम इंसान में फर्क क्या होता है मैं तुमको बता दूं। ये कह के तमाम के तमाम शैतान अपने इंसानी शक्ल में, अच्छी सूरत में एक गधा को तैयार करता है। गधा को तैयार करने के बाद एक इबादत गुजार इंसान के पास जाता है जो कम पढ़ा लिखा था, इल्म जो है उसके अंदर नहीं था। वो उसके घर जाता है और खटखटाता है और उस जब दरवाजा खुलता है तो देखता है कि बहुत सारे लोग आए हुए हैं और खूबसूरत शक्ल में आए हुए हैं। मोहतरम हज़रात आवाज खींच लीजिए। तो जब उन्होंने देखा ये खूबसूरत शक्ल इंसान आया हुआ है और कुछ लोग आए हुए हैं, उसने पूछा क्या मामला है। तो शैतान जवाब देता है, लेकिन शक्ल अच्छी शक्ल में आया था, याद रखें शैतान की शक्ल में अगर आता तो वो पहचान जाता। तो यही तो फर्क है ना। मैं क्या बताना चाहता हूँ अच्छे से गौर से सुनिएगा इस बात को, उसके बाद बात समझ में आएगी। जब उसने पूछा जो क्या मामला है तो शैतान ने जवाब दिया कि आपकी इबादत से, आपकी रियाजत से, तकवा परहेजगारी से अल्लाह बहुत खुश हुआ है और अल्लाह आपसे राजी हुआ है। इसलिए आपको मैं एक गधा को खूबसूरत शक्ल में तैयार किया था, आपको अल्लाह ने मिराज के लिए बुलाया। देखो मेरी बात, वो आबिद, वो इंसान बहुत खुश हो गया, वाह अल्लाह ने मिराज के लिए बुलाया। बोल चलिए आपको मिराज के लिए। शैतान उसको गधे पर बैठा देता है, बिठाने के बाद जंगल की तरफ ले जाता है। रात का वक्त था तो वो जंगल में गधे पे बिठाकर तमाम के तमाम शैतान गायब हो जाते हैं और जंगल में से छोड़ देता है। रात भर जंगल में घूमता रहा, घूमते घूमते जब सुबह हुई तो उसे पता चला कि शैतान का फरेब था, ये शैतान का धोखे में वो आया था। वो लाहौल पढ़कर, वो तौबा करके वो घर वापस चला जाता है। फिर दूसरी रात आती है। अब सुनिए, एक दूसरी जब रात आती है, बोल चलो अब तमाम के तमाम शैतानों को उसके घर ले जाते हैं और कहते हैं किसके घर? एक आलिम दीन के घर, जिसके पास इल्म था, दीन का इल्म था, पढ़ा लिखा इंसान था, उसके घर वो जाता है। बड़ा जो सरदार जो शैतान है, दरवाजा खटखटाता है, खूबसूरत शक्ल में सब तमाम के तमाम लोग खड़े हैं और कहते हैं कि आपके इल्म से
आपने जो दीन की अपने दीन की खिदमत किया है, तो आपकी इस खिदमत से अल्लाह हमसे बहुत खुश हुआ है, अब से राजी हुआ है। और ये देखिए सवारी है आपके लिए, फरिश्तों की जमात है, हम तमाम लोग फरिश्ते हैं अल्लाह की तरफ से, और आपको अल्लाह ने मिराज के लिए बुलाया है। जो ही एक आलिम दीन ने ये बात को सुना और लाहौल पड़ा और कहता है कि शैतान मरदूद मेरे सामने से दूर हो जा। अरे मिराज तो मेरे सरकार को नसीब हुई है, आज से लेकर क़यामत तक किसी इंसान को मिराज नसीब नहीं हो सकती है। तो मुझे क्या भटकाएगा? जिसके पास इल्म होता है शैतान उसे भटका नहीं सकता है, और जो बेइल्म होता है शैतान कभी भी भटका सकता है। तो जब शैतान ने कहा, अब जब शैतान वहां से वापस हो जाता है, तमाम के तमाम शैतानों को समझाता है, वो देखो एक लड़के को तुमने इल्म से भटका दिया, इल्म लेने से भटका दिया, मदरसा जाने से भटका दिया। तो समझ में बात आ गई, एक इंसान को हम कभी भी भटका कर गुनाह की तरफ ले जा सकते हैं, गलत काम की तरफ ले जा सकते हैं, हराम काम करवा सकते हैं, लेकिन एक आलिम को जिसके पास इल्म होगा वो कभी भी गुनाह की तरफ नहीं जाएगा, कभी जिना की तरफ नहीं जाएगा, कभी चोरी की तरफ नहीं जाएगा, कभी हराम काम की तरफ नहीं जाएगा। इसीलिए हर इंसान को जरूरी है कि इल्म हासिल करे, इसलिए कि हर इंसान को जरूरी है कि इल्म हासिल करे। शैतान आपको कभी भटका नहीं सकता, शैतान आपको कभी गलत काम की तरफ नहीं ले जा सकता, बस शर्त है कि उस पर अमल हो इल्म के। और एक बात है, बेशक आलिम दीन इज्जत के काबिल है, इज्जत जरूर करेंगे, लेकिन तकब्बुर और घमंड वाले ना हो, ये बहुत जरूरी हो गया है बोलना। इसलिए कि बहुत सारे लोगों को में ये आ जाते हैं, हज करने के बाद बोलिए या इल्म हासिल करने के बाद बोलिए, सबसे लाखों नापसंद चीज है क्या जानते हैं? घमंड, तकब्बुर। ये चीज ना आए किसी के अंदर भी, चाहे आम इंसान के अंदर भी अगर दौलत का घमंड आ जाए या किसी ओहदे का घमंड आ जाए, वो सबसे अल्लाह को नापसंद है। इसलिए कि इब्लीस जो शैतान है वो फरिश्तों का सरदारी करता था, इल्म सिखाता था, वो तालीम देता था, लेकिन जो है और वो आबिद भी था, आलिम भी था, सब कुछ उसके अंदर थी, सब कुछ उसके अंदर था, लेकिन उसके अंदर वो घमंड और तकब्बुर की वजह से अल्लाह की बारगाह से उसको निकाला चला गया। हर इंसान को, चाहे हम हो, चाहे कोई हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, इंसान को जब जो है इल्म हासिल करने के बाद, दौलत मिलने के बाद अल्लाह का शुक्रिया अदा करे, ना कि तकब्बुर करे। तकब्बुर आपको बुराई की तरफ ले जाएगी, और यही तो शैतान चाहता है कि आप तकब्बुर करें, जो अंजाम शैतान का हुआ है वो अंजाम आपका भी हो। इसीलिए इल्म भी हासिल करे, लोगों को सिखाए और अमल करें। अमल भी बहुत जरूरी है, और यही हमारा काम जो है अल्लाह को पसंद है। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए, और जिस मकसद के तहत मौलाना कलीम फैजी साहब ने ये प्रोग्राम सजाया, अल्लाह तबारक व तआला उनके नेक मकसद को पूरा कर दे। और आपको बता दूं, एक ऐलान भी करना था, खास करके आप तमाम लोग जरा सा गौर से सुने। आप लोग जानते हैं कि हर साल की तरह इमसाल भी, जैसे हर साल हमारा प्रोग्राम, सालाना प्रोग्राम होता है फरवरी महीना में, जानते हैं ना जी, हर प्रोग्राम होता है। तो इमसाल भी है, वो 12 फरवरी को है, 29 मार्च, याद रखिएगा, 12 फरवरी 29 मार्च। लेकिन इमसाल खानकाह बुखारिया में 2 प्रोग्राम हो रहा है, याद रखिएगा, 2 प्रोग्राम। इसलिए कि एक बहुत ही बड़े मुकर्रिर सैयद अमीनुल कादरी साहब, उनकी तारीख मिलना बहुत ही दुश्वारी, बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो बहुत मुश्किल से मैंने वो तारीख उनके पास से मैंने लिया। तो उनके पास तारीख 12 तारीख जो मेरा प्रोग्राम है उसमें खाली नहीं थी, डेट खाली नहीं था। वो राजस्थान में कहा प्रोग्राम बोले थे, तो इसीलिए बोले थे हम, मैंने कहा अभी अच्छा 12 तारीख तो खाली नहीं थी, 13, 14, 15 यानी फरवरी से लेकर मार्च, अप्रैल, मई, इस कोई खाली नहीं है तारीख। तो उनको तारीख मिलना ही मुश्किल। तो उन्होंने, मैंने कहा जब मैंने आपके लिए 4-5 साल से आपकी तारीख के लिए 3-4 साल से परेशान हुआ, आप तारीख जरा बोल दे। तो बोले, उन्होंने कहा कि 18 दिसंबर मेरी तारीख खाली है,
इस पर अगर आप ले लीजिएगा तो मैं जा सकता हूँ। तो इन्होंने 18 दिसंबर 2 पोस्ट को उन्होंने तारीख दिया। तो इंशाअल्लाह ताला उनको देख आप यूट्यूब में देखे होंगे, अगर नहीं जानते जिनको जो भी लोग यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, सैयद आमिनुल कादरी नाम उनका, बहुत ही परहेजगार, आबिद, मुत्तकी, और मैंने खुद देखा हमेशा रोजे में रहते हैं, वो नमाजी भी है, नमाज के पाबंद हैं। तो इसीलिए इस तरह के आलिम, इस तरह के मुकर्रिर को देखना भी सवाब होता है, जो नमाज में भी पाबंद हो, रोजे में भी पाबंद हो। जब ये इलाके में कहीं आए नहीं, चाहे आसनसोल हो, चाहे रानीगंज हो, चाहे दुमका हो, इस इलाके में कहीं नहीं आए, तो इसीलिए जब खानकाह बुखारिया सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका, सलाम अलैका, सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह तेरे महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये महफिल सजी थी अल्लाह, इसमें जो भी बयान हुआ, जो भी नात पाक पढ़ी गई और जो भी आयत पाक की तिलावत की गई अल्लाह, इसमें जो पढ़ने में खामियां गलती है उसको माफ़ फरमा अल्लाह। जो कुछ भी सही से पढ़ा गया उसका सवाब फातिहा खान के सामने जो भी शिरनी रखी उसका सवाब सबसे पहले आका मौला हुजूर ताजदार मदीना जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाब पहुँचा। या अल्लाह उनके बाद तमाम दिगर जितने अम्बिया किराम हैं, तमाम के तमाम अम्बिया किराम तक सवाब पहुँचा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तो फिर जितने भी सहाबा किराम हैं, तमाम के तमाम सहाबा किराम तक सवाब पहुँचा। जितने भी ताबई हैं, तमाम के तमाम ताबई तक सवाब पहुँचा। जितने भी तबे ताबई हैं, तमाम के तमाम तबे ताबई तक सवाब पहुँचा। जितने भी शोहदा किराम हैं, तमाम के तमाम शोहदा किराम तक सवाब पहुँचा। अल्लाह शोहदा किराम में से बिल्खुसूस हुजूर सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह सवाब पहुँचा। या इस दुनिया में जितने भी बुजुर्गान दीन हैं, वलिया किराम हैं, तमाम के तमाम बुजुर्गान दीन वलिया किराम तक सवाब पहुँचा। या अल्लाह वलिया किराम में से बिल्खुसूस हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह सवाब पहुँचा। हुजूर ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहि रहमतुल्लाह तक सवाब पहुँचा। या अल्लाह इस दुनिया में जितने भी सिलसिले हैं, तमाम के तमाम सिलसिले के बुजुर्गान दीन तक सवाब पहुँचा। या अल्लाह वलिया किराम के सदक़े तू फैला और आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तू फैला अल्लाह। अल्लाह या मजलिस में जितने भी लोग हाजिर हैं अल्लाह, तमाम के तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा। या अल्लाह हमें से जो भी लोग यहाँ परेशान हाल इनको परेशानी की तू फरमा। या अल्लाह हमें से जो भी लोग यहाँ बीमार हैं, बीमारी में शिफा अता फरमा। या अल्लाह हमें से जितने भी लोग यहाँ पे रोज़गार का हलाल रोज़ी अता फरमा। या अल्लाह जितने भी लोगों का कारोबार है, कारोबार में तरक्की अता फरमा। या अल्लाह जितने भी लोग बेनमाजी हो से 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सबों को दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह जहाँ कहीं भी मुसलमान मौजूद हैं, तमाम के तमाम मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस मजलिस में जितने भी लोग हाजिर हैं और जितने भी जो भी तमन्ना लेकर आए हैं अल्लाह नेक तमन्नाओं को पूरी कर दे अल्लाह। जितने भी लोग कर्जदार हैं उनको कर्ज से निजात अता फरमा। या अल्लाह जितने भी लोग बे औलाद हैं उनको नेक औलाद अता फरमा। जिनके औलादें हैं और चाहे बेटा हो या बेटी है, शादी ब्याह के लिए परेशानी है, तमाम के तमाम लोगों की परेशानी को दूर फरमा। अच्छा से अच्छा रिश्ता अता फरमा। जिनके औलाद तालीम हासिल कर रहे हैं उनको नफ़ा बख्श इल्म अता फरमा। दीन का भी इल्म अता फरमा, दुनिया का भी इल्म अता फरमा। या अल्लाह तमाम लोगों के दिल में अपने अपने पीरो मुर्शिद की मोहब्बत अता फरमा। हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, हमारे आमाल की हिफाजत फरमा, हमारे अक़ीदे की हिफाजत फरमा। जनाब कलीम फैज़ी साहब ने जिस मकसद के तहत ही महफिल सजाए अल्लाह उनके नेक मकसद को पूरा कर दे अल्लाह। उनके घर से हर बला मुसीबत परेशानी तकलीफ़ों को दूर फरमा। उनके घर में जो भी कारोबार कर रहे हैं उनके कारोबार में तरक्की अता फरमा, उनकी रोज़ियों में खैर व बरकत अता फरमा। या अल्लाह इनको हर हाल में कामयाबी अता फरमा, जहाँ भी रहे वो कामयाब रहे अल्लाह। या मेरे मौला अपने हबीब के सदक़े में अल्लाह हमारे जब भी खात्मा हो अल्लाह ईमान के साथ हो, जब भी हमारा खात्मा हो ईमान के साथ हो, और जब भी हमारी आखिरी वक्त हो उस वक्त तेरे नबी तेरे महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।